हमें अरेस्ट करो, एक काम तो करो। हम तो अरेस्ट होने के लिए आए, अरेस्ट कर लो फिर। ज्ञापन नहीं ले रहे, लोकतंत्र में बात तो सुनोगे। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा जी हमें अरेस्ट करो, हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं। लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्या आज तक कभी नहीं हुई। भी कितने प्रदर्शन धरने होते हैं, सरकार का काम है हमारी बात सुने, काम करे ना करे हमारा ज्ञापन तो ले, वो हमारी आवाज़ तो सुने। हम मुख्य विपक्षी दल हैं यहाँ, आज हमारे 3 विधायक हैं, 2 नगर पालिका के चेयरमैन हैं, सांसद हमारी है। आप कांग्रेस पार्टी की बात सुनने को तैयार नहीं है, जनता की आवाज़ हम उठा रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, तो आम जनता को न्याय कहाँ देंगे? जी, चलान का बड़ा मुद्दा सर, लोग बड़े परेशान हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान ट्रैफिक व्यवस्था शहर की जो सुधारने में नहीं है, जो रेड लाइट बंद हो चुकी है उनको ठीक कराने में नहीं है, कैमरे बंद है शहर के उनको ठीक कराने में नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि टारगेट पूरा करके, लाखों रुपए रोज का टारगेट है, वो किसी तरह झूठा सच्चा पूरा करके उस टारगेट को पूरा किया जाए और आमजन को परेशान किया। आपके प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हुए जिनका नाजायज तौर पे चलान काट दिया? अभी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है, हार्ट का पेशेंट था, वो दवाई लेने गया था, 10,500 रुपये का उसका चलान, ये चलान की कॉपी भी बदतमीजी के उसके साथ, ये 10,500 रुपये का चलान है। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आदमी है, हार्ट का पेशेंट है। इसी प्रकार खेतों में जो लोग जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सुबह सुबह पार्क में सैर करने जा रहे हैं, कोई दवाई पानी लेने जा रहा है, उनका चलान काटा जा रहा है। आप कानून व्यवस्था के लिए चलान काटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चिट्टे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, हम कांग्रेस आपके साथ है। आप शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारो, हम आपके साथ हैं। परंतु आप सिर्फ अपना टारगेट और अपने नंबर बनाने के चक्कर में आमजन को परेशान किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि बाजार में पुलिस हो तो लोगों को खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से घेराबंदी हो जाती है, जगह जगह रोका जाता है, फिर उसके बाद चलान भी किया जाता है। आज अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा सरसा में, आज जनता में खौफ है पुलिस का, भी कब चलान काट देगी। नशे के मामले भी लगातार बढ़ते नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, सरेआम चिट्टा बिक रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे नेताओं ने, विधायकों ने सार्वजनिक नाम लेके बोला है, सरसा के विधायक ने भी कितनी बार बोला है, नाम लेके बोला, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या कुछ स्टेप रहेगा आगे आपके? हम यहाँ बैठे हैं जी, ज्ञापन देके जाएंगे। और पुलिस की तरफ से ज्ञापन लिया नहीं जा रहा? पुलिस की तरफ से ज्ञापन, देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ ये कहते हैं भी 12 से 2 बजे तक एसपी साहब सुनवाई करेंगे, आज कोई डीएसपी नहीं है, कोई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी नहीं है, वर्किंग डे के अंदर कोई अधिकारी नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है, लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहने वाली? आगे अगर हम अगली मीटिंग करके व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके हम सरसा बंद का आयोजन करेंगे। यहाँ पहुँचे, अगर ज्ञापन नहीं लेते तो क्या यहाँ धरना? हम यहीं बैठे रहेंगे, ज्ञापन ले ना ले हम यहीं बैठेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस के सभी सीनियर कार्यकर्ता, साथी, नेतागण मिलकर के जो शहर के अंदर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने एक अभियान चलाया हुआ है, चलान काटो अभियान। घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिलों के चलान, मंदिर के बाहर चलान, ब्याह शादी से आते हुए चलान, बूढ़े बुजुर्गों का चलान, दवाई लेके जाने वालों का चलान, मतलब चलान अभियान स्टार्ट किया हुआ है। और वो फोटो खींचते हैं और उसके पास चलान की कॉपी आती है 10,000, 5,000, 15,000 रुपये की। हम प्रशासन से मांग करने के लिए आए हैं कि आप चलान काटो। चलान तो पहले भी कटते थे, लेकिन एक टारगेट देकर के भी इतने रुपए के चलान आपने काटने हैं, ये सरसा की तपोभूमि की शांति प्रिय लोगों के साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हो। आप अपने रवैये को ठीक करो। आप जिला प्रशासन में जब से नए एसपी साहब आए हैं तब से लेकर के हम आदमी जन परेशान है। चिट्टा सरेआम बिक रहा है, उसके लिए उन चिट्टा बेचने वालों को कोई खौफ नहीं है। हर तरह की गुंडागर्दी हो रही है, कोई खौफ नहीं है। लेकिन खौफ है तो जिसके घर में व्हीकल है उसको खौफ है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा, पुलिस मेरा चालान ना काट दे। वो पैदल जाना पसंद करने लग गया। लेकिन मोटरसाइकिल, स्कूटर पे चाहे आपके कागजात कितने भी ठीक है, वो आपको एक बार तो फर्रा काट के दे ही देंगे। तो आज हम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देने के लिए आए थे। एसपी साहब अभी तक नहीं आए, जिन्होंने समय दे रखा था 11 से 12 बजे तक कोई भी आदमी मिल सकता है, हमें मिलने नहीं दिया गया। उसके पश्चात हमने कहा भी एसपी नहीं तो डीएसपी को भेज दो, वो नहीं तो किसी इंस्पेक्टर को भेज दो, वो भी नहीं तो हम ये ज्ञापन
गेट के ऊपर रखने के लिए 5 आदमी की इजाज़त मांगी भी, हमें 5 आदमी को इजाज़त दे दो, इसको हम गेट के ऊपर रख दें। बोले जी गेट पे भी नहीं रखने देते। उसके बाद हमने कहा चलो शिकायत पेटी में डालने की इजाज़त दे दो, तो वो कहते हैं भी शिकायत पेटी में भी नहीं डालने देंगे। तो अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा इस ज्ञापन को, जो हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपनी बात कहने का। आज कोई प्रशासन का अधिकारी कोई हमारी बात को किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता इस ज्ञापन को संस्कार करने के अलावा, क्योंकि अब कोई इस ज्ञापन को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम 5-7 मिनट और उनकी वेट करेंगे अधिकारियों की, भी वो आए और ज्ञापन ले लें, अन्यथा यहीं आप सब लोगों के सामने इसका संस्कार करेंगे और आगामी लड़ाई की हम बैठक करके और आप सब लोगों को सूचना दें। क्या लगता है कहीं सरकार के दबाव में तो प्रशासन नहीं? ये स्वाभाविक बात है। जिला प्रशासन एक क्या कर सकता है अगर सरकार ना चाहे तो? मुख्य विपक्षी दल है, संविधान में हमें मुख्य विपक्षी दल को कैबिनेट का रैंक दिया गया है। सरसा के मुख्य विपक्षी दल है। 3 विधायक हमारे कांग्रेस के जीते हैं, मैंने भी चुनाव लड़ा है और सांसद भी हमारा है, 2 चेयरमैन हमारे हैं। हम मुख्य विपक्षी दल की सुनाई करने के लिए तैयार नहीं, ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। छोटे से लेके बड़ा अधिकारी तक हमें गेट के ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। बैरिकेडिंगें लगा दी और पुलिस प्रशासन ने धक्का मुक्की कर लिया, हम जाने नहीं देंगे। तो हम यहाँ बैठ के धरने पे क्या करेंगे? हालात यही रही तो क्या प्रदेश के बड़े नेता या MP विधायक भी आप आने वाले? बिल्कुल सारे आएंगे, सबको आना पड़ेगा, नहीं तो ये मार देंगे। सरसा की जनता, आप लोग सरसा के वासी हो, आज तक कभी पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई सुना आपने प्रदर्शन हुआ हो? कितने टाइम हो गए होंगे आपको कोई प्रदर्शन सुना आपने? प्रदर्शन आज हम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? इन्होंने हमें मजबूर किया है, नहीं तो धरना हमने कभी SP ऑफिस के आगे सुना ही नहीं। कभी SP ऑफिस के आगे भी किसी पार्टी ने धरना दिया हो? इकट्ठे हुए हैं कि धरना प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं कि SP साहब के पास हम अपना लेके आए थे मेमोरेंडम, और वो मेमोरेंडम लेने को तैयार ही नहीं है। कमाल की बात है, पहली बार देखा है कि ज़िंदगी में इस तरह का कभी काम हुआ हो। ये काम पहली बार हुआ है। SP के आगे कभी आज तक कोई धरना नहीं हुआ। DC के आगे तो जाते हैं, हमेशा धरने प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन पुलिस के खिलाफ इस तरह से करना ये पहली बार हुआ है। और बड़े दुख की बात है कि SP, TSP, इंस्पेक्टर कोई भी अभी यहाँ आ नहीं रहा हमारा ज्ञापन लेने के लिए। बड़ा दुख है। हमने अब फैसला सबने कर लिया है। अगर ये 5-4 मिनट और आते हैं ठीक है, नहीं तो संस्कार इसका अभी कर ही देते हैं, हम नक्की करते हैं। देखो भी ज्ञापन SP साहब ने लिया नहीं, उनका कोई अधिकारी आया नहीं, गेट के ऊपर रखने नहीं दिया। ठीक है जी, गेट के ऊपर रखने नहीं दिया। और अब मीडिया के सामने ये ज्ञापन परमात्मा के माध्यम से इसका संस्कार करके, ताकि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और इस ज्ञापन की भावनाओं को पुलिस तक पहुंचाने का काम करे। और ये ज्ञापन के माध्यम से, ये अग्नि परमात्मा के माध्यम से इसका संस्कार करके और ये इनके पास भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि इनको सद्बुद्धि आए, इनके अधिकारियों को सद्बुद्धि आए और इस संस्कार रूपी यात्रा के माध्यम से ये ज्ञापन प्रशासन के आगे है।